तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। कल जो मैंने बच्चे बाहर किए थे उनको तो मैंने इधर सहन में ही छोड़ा हुआ है अभी, क्योंकि छोटे हैं, उनको सहन का ज़रा अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले वाली जो खेप थी जिनको पिंस लग चुकी थी वो सबके सब पिछले कोई 1.5-2 घंटे से जो है ना ऊपर वाले केज में मौजूद हैं। रीज़न ये है कि थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए ताकि मैं इनको बाहर छोड़ना शुरू कर सकूं। दूसरा, मुझे ज़रा बिल्ली का भी डर फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, वो उसी तरह ही जारी है। हालांकि मैंने केज उधर लगा दिया है, तो मुझे डर यही था कि कहीं खुदा ना खास्ता अटैक ना हो। तो खैर कल भी नहीं हुआ वैसे, और कल ही पूरा दिन सहन में खुले रहे। कल मैंने मेल्स को भी सहन में खोला था, आज भी इरादा है कि उनको मैं खोलूँगा, शायद कुछ बाहर भी कर दें। तो जनाब ये स्टोरी है आज की। जो न्यू बर्ड्स थे जिनको मुझे बाहर नहीं अभी करना था वो मैंने सहन में छोड़ दिए, और जो उससे पिछले हफ्ते के जो तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से इस केज में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको मैंने आज ऊपर छोड़ा है ताकि ज़रा ऊपर से वो फेमिलियर हो जाएं। तो दोस्तों, एक सवाल जो मैं बार बार सोच रहा था कि यार इतनी बड़ी स्ट्रगल का फ़ायदा क्या है? मतलब हम क्यों कर रहे हैं जब दुनिया इसको पाकिस्तान में आए हुए जितने बर्ड्स थे वो इनको डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये फेल हो चुका है, बट स्टिल मैं इसके ऊपर इतनी बड़ी स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ? मैं क्यों कोशिश कर रहा हूँ इस बात को प्रूव करने की कि यार ये जो बर्ड्स आए हैं ये अहल हैं इस चीज़ के कि कबूतर जो हैं वो बग़ैर किसी डोपिंग ड्रग्स के उड़ सकते हैं। तो फिर इतनी जो है मुशक्क़त क्यों की जा रही है? वरना ये बर्ड्स जो हैं, अभी आपको जैसे पता है मेरा दूसरा लॉफ्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो ये मुझे निकाल देने चाहिए थे। इतना बड़ा एक्सपेंस मैं अपने सर पे लेके बैठा हूँ मंथली, और वो यकीनन मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी हो रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू इट। रीज़न क्या है? एक तो सबसे बड़ा पहला रीज़न तो ये कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि अगर लोग ये कह रहे हैं कि ये कबूतर काम नहीं करते, क्योंकि मेरे पास खबरें हैं कबूतर काम कर रहे हैं लोगों के पास। और इस वजह से एक मेजर रीज़न तो ये है कि आई वांट टू चेक इट माई सेल्फ, क्योंकि मैं इसको उस तरह से कर ही नहीं सका हूँ। मेरे पास वो पोजीशन ही नहीं बनी कभी कि मैं इनको जो है इस तरह से टेस्ट कर सकता हूँ। हो सकता है लेकिन नहीं हो सका ऐसा। तो अब यह है कि कुछ इंडिया में भी बर्ड्स इनको भिजवाए गए थे, वो भी माशाल्लाह इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो इस साल कुछ उम्मीद है कि वी विल गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स फर्दर। मैं खुद जब इनको चेक कर लूँगा और मेरे पास एक कॉन्क्रीट आंसर होगा इसके लिए, तो वो मैं इसको और बेहतर तरीके से जवाब दे सकूँगा। लेकिन 10 ऐसी चीज़ें जो मैं सोच रहा था कि अगर जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो अगर हम कर लेते हैं, मतलब एक ब्रीड आई, ठीक है, अगर प्योरिटी में वो उस तरह से काम नहीं कर रही, उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उन रिस्ट्रिक्शंस के होते हुए भी स्पेसिफिक चीज़ों को हम अचीव कर लेते हैं, या इनकी मिक्सिंग से कुछ ऐसी चीज़ अचीव कर लेते हैं जो पाकिस्तानी सिस्टम जिसके अंदर हम डिमांड ये करते हैं कि कबूतर शाम तक ही उड़े और विदाउट डोपिंग ड्रग्स उड़ सके गर्मी के मौसम में, अगर हम ऐसी चीज़ इसमें से अचीव कर लेते हैं तो 10 कौन सी बड़ी चेंजेस पाकिस्तान की इस कबूतर परवरी या पिजन स्पोर्ट्स के अंदर आ सकती है, और वो 10 बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये सोच रहा था कि अगर हम ये कर सकते हैं कि कबूतर जो है वो शाम तक उड़े हाई फ्लाइज विदाउट एनी डोपिंग ड्रग्स, तो आप खुद सोचें कि लोगों की जो परिंदों को समझने का तरीक़ेकार था या जीन को मेंटेन करने का जो तरीक़ेकार था आज से पहले, परों को देख के, आंखों को देख के, वो सब बदल जाएगा। लोगों का इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो जाएगा कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। सेकेंडली, कबूतरों को ट्रेन कैसे किया जाता है, इसके बारे में बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ जाएगी, जो कि शायद इससे पहले नहीं आई, क्योंकि ट्रेनिंग का जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल ही दूसरे तरीके से चलता रहा है। फिर अगर हम आगे चलें तो कलर स्कीम के बारे में जो हम बात करते हैं कि कलर कोई नस्ल की पहचान है, तो मेरे ख्याल से कलर को डेवलप, क्योंकि मेरे पास वैरायटी ऑफ कलर्स हैं जो पाकिस्तानी कबूतरबाजी में आपको नज़र ही नहीं आते, तो हम इससे ये भी शायद कंफर्म कर जाएंगे कि कबूतरों के कलर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है या कैसे किए जा सकते हैं। अब जो चौथी बड़ी चीज़ हो सकती है वो ये कि लोग जो हैं, जो कबूतर परवर हजरात हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पाकिस्तान में फ्लोट कर चुकी हैं, वो समझते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर सवाल भी उठाते हैं कि यार ये शायद सही तरीक़ेकार नहीं है। लाइक कबूतरों को सेलेक्ट करने के जो टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सही नहीं है, तो वो भी ठीक हो जाएगा।
और पाकिस्तान में जो पांचवा बड़ा मैं पॉइंट समझता हूँ वो ये कि जो कंपटीशन के डायनामिक्स हैं कि compete करने के लिए जनाब कबूतर फलाना टाइम पे ही बैठना चाहिए, ब्रीड स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, सिर्फ लंबी उड़ान ही एक तरीका है अच्छे कबूतर को पहचानने का, वो भी चेंज हो जाएगा। दूसरा जो छठा बड़ा पॉइंट मैं आपको कहूँ कि कबूतरों के ये फिर वही बात आ जाती है, रिकग्निशन के लिए हमने डिफरेंट टूल्स रखे हुए परों पे, आंखों पे, लेकिन अगर ये सब कुछ हो जाता है हमारे कहे के मुताबिक तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों का जो कबूतरों की पहचान का तरीक़ेकार है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। बड़ा कबूतर नहीं उड़ता, उड़ने लगेगा, परों में ये फ़र्क होना चाहिए वो भी ख़त्म हो जाएगा, आंखों में ये फ़र्क होना चाहिए वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो कबूतरों को समझने का तरीक़ेकार है वही चेंज हो जाएगा। पट्टी वाला क्रॉस किसको कहते हैं और एग्जैक्टली होता क्या है, ये सारी डेफिनेशंस लोगों की क्लियर हो जाएंगी। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सातवां, वो ये कि लोग कबूतरों को ड्रग्स देना बंद कर देंगे। ड्रग्स देना बंद कर देंगे कि लोग जो सोचते हैं कि यार नुस्खा लगेगा, गोली चलेगी तो ही काम बनेगा, वो भी शायद इस पूरे सिलसिले के बाद टूट जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखूं तो जो फीडिंग सिस्टम है हमारा, जिसमें नुस्खे हैं, जिसमें गर्म पानी है, ठंडे पानी है, बादाम देने के तरीके हैं, ये सब कुछ भी चेंज हो जाएगा। और जो हमारा ब्रीड की डेफिनेशन है, जो 10वां पॉइंट मैं समझता हूँ, जो हमारी ब्रीड, ये शायद 9वां या 10वां पॉइंट होगा, जो ब्रीड की डेफिनेशन हम लेके चल रहे हैं पहले दिन से कि फलाने उस्ताद ने इस आंख को इससे मिलाया तो एक नई ब्रीड बन गई, उसको उससे मिलाया तो वो नई ब्रीड बन गई। ये यकीन करें ये सारी चीज़ें ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं समझ रहा हूँ कि यार ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये बदल जाएंगे, और अगर ये बदल गए तो पूरे शौक की डायरेक्शन बदल जाएगी, पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की, या इवन गल्फ कंट्रीज जो इस पूरे शौक को इसी तरह से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा काम है। तो इसको मैं बड़ा काम समझ के ही करता हूँ और इसीलिए ही मैं कर रहा हूँ। इतनी बड़ी इसके ऊपर जो मेहनत चल रही है उसके पीछे रीज़न ही यही है कि इसे किसी भी तरीके से हम पाया तकमील तक पहुँचा दें, जिसके बारे में हमने सोचा था। क्योंकि जो लोग पहले इन बर्ड्स को लेकर गए हैं वो उनको पहुंचा नहीं सके, उनसे हो नहीं सका, उनको समझ में नहीं आया, या जिनको समझ में आ गया उन्होंने किसी को बताना पसंद नहीं किया ताकि कोई और भी ना समझ जाए। तो ये जो कंपटीशन वाला फैक्टर है ये हर जगह पाया जाता है, क्योंकि जब आप दो लोग compete कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखनी होती हैं। तो ये वो सीक्रेसी वाला केस है जो जिसकी वजह से शायद हम वो सब कुछ नहीं कर पा रहे या कर पाए जो अब तक हो जाना चाहिए था। तो लेट्स सी, इस सीज़न में हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत भी करेंगे। सपोर्टिंग एंड पे फ़िलहाल कोई नहीं है। जो 2-4 हज़रात हमारे सिंसियरली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मैं उनसे बड़ा उम्मीद रखता हूँ कि इस साल हमें वहाँ से भी कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ये चीज़ें क्लैरिटी की तरफ आ जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही पॉइंट्स जो मेरे जहन में आ रहे थे मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि यार इस पूरी मेहनत के पीछे जो मैंने दोबारा से कर दी, हालांकि इसको लास्ट ईयर अगर मैं डिस्पोज ऑफ कर देता तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाना था काम, ज़िंदगी की डायरेक्शन सीधी हो जाती। जॉब की तरफ आ चुके हैं, करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम वही ध्यान देते और हम अपना दूसरा यूट्यूब चैनल मोइज़ अशफाक के नाम से स्टार्ट कर चुके थे, जो मैं अपना लाइफ टाइम पैशन जिसके अंदर डिस्कस करना चाहता था वो मैं कर रहा था। उसको फिर मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया है ताकि ये जो एक कमिटमेंट है इसको हम पूरी कर सकें, और वंस ये पूरी हो जाती है फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इनके साथ क्या करना है। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।